अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको सेब यानी एप्पल के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। सेब बेपनाह अफादियत की हामिल कुव्वत बख्श फल है। रोजाना का एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये अंग्रेजी की पुरानी कहावत हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन माएं हमेशा बच्चों को सिर्फ सेब खाने के लिए ही क्यों जोर देती हैं? हालांकि बाकी फल भी जायके में मजेदार होते हैं और साथ में ही मुफीद भी होते हैं। आइए आज हम सेब की अफादियत पर एक नजर डालते हैं। चमकदार सफेद मजबूत दांत कैसे होते हैं? सेब आपके टूथब्रश का मुतबादिल तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको दांतों से काटने और चबाने से ये आपके मुंह में लौब के बनने में मददगार साबित होता है और दांतों को कमजोर होने से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी कैसे होती है? सेब में पाए जाने वाले फाइबर मैदे की अंतड़ियों में मौजूद चिकनाई को खत्म करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करते हैं और आपको सेहतमंद बनाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक सेब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के सबब दिल की शरियानों में जमा होने वाली बंदिश को भी दूर करता है। रोजाना सेब खाने वाले खवातीन में ज़ियाबतस का खतरा 28% कम होता है बनिस्बत उन खवातीन के जो अपनी ग़िज़ा में सेब के इस्तेमाल को मामूल में नहीं बनाती। इनमें मौजूद हल पजीर रेशे खून में शुगर की मिकदार को काबू में रखते हैं। सेब से आप डायरिया का इलाज भी कर सकते हैं और कब्ज का भी। ये दोनों सूरतों में मुफीद होता है। इसमें मौजूद फाइबर्स आपके मैदे में मौजूद ग़िज़ा को हजम करने में मदद देते हैं और डायरिया की वजह से होने वाली पानी की कमी को भी पूरा करके उसे पूरा करता है। हमारी सेहत की बहुत सारी बीमारियों की वजह वजन की ज्यादती भी होती है, जिसमें दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और ज़ियाबतस सहर फहरिस्त है। डॉक्टर हमेशा वजन कंट्रोल और सेहत को बेहतर बनाने के लिए रेशेदार ग़िज़ा के इस्तेमाल पर जोर देते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम कैलोरीज होती हैं। रोजाना निहार मुंह 3-4 सेब जो उम्दा पके हुए हों खाकर ऊपर से दूध पिया जाए तो 1 महीना में सेहत काबिल रश्क बन जाती है। अज़ाए रसिया की तमाम कमजोरियां दूर होकर उनमें एक नई जिंदगी की रुख सरायत करने लगती है। सेब हाजमे में मदद देता है। खाली मैदा सेब खाना भूख बढ़ाता है। रात को सोते वक्त और सुबह निहार मुंह 4 सेब खाना कब्ज कुशा असर रखता है। और खून की पैदाइश का अमल बढ़ जाता है। लेकिन कमजोरी मैदा जिगर को दूर करने के लिए मीठे सेब की बजाय खट्टा सेब ज्यादा मुफीद होता है, क्योंकि सेब में फास्फोरस का जुज़ पाया जाता है जो दिमाग, रगों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसीलिए दिमागी काम करने वाले अहसाब के लिए सेब एक नेमत खुदा दाद है। इसमें फौलाद भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये खून के सुर्ख ज़रात में इजाफा करता है और बदन को सुर्ख और शादाब बना देता है। तजर्बात ने साबित कर दिया है कि सेब का अरक मैदे और अंतड़ियों के लिए दाफे जरासीम और दाफे बदबू है। गुर्दों को साफ करने के लिए भी मुफीद है। सेब के छिलके से निहायत लजीज और खुशबूदार चाय तैयार होती है, जो बूढ़ों और कमजोरों के लिए खास तौर पर मुफीद है। इसमें अगर हस्बे ज़रूरत शहद और हस्बे जायका लेमन मिलाया जाए तो इसके सेहत बख्श अज्जा में 3 गुना इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, जोड़ों के दर्द के मरीज अगर ये चाय इस्तेमाल करें तो खासे अफाके की उम्मीद है, उन्हें बहुत ही फायदा पहुंचेगा।
1 अदद सेब छीलकर नमक लगाकर निहार मुंह खाएंगे तो 3-4 दिन में सर का दर्द जो है वो चला जाएगा। नाश्ते का नाश्ता और पूरी दवा की दवा होगी। सेब एक निहायत सेहत अफ़ज़ा ग़ज़ा और निहायत ताकत बख्श दवा है। इसके मतवातर इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रहता है। वैसे तो इसके लातादाद फ़वाइद हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेब के कुछ अहम फ़वाइद का जिक्र कर रहे हैं। सेब दांतों को सफ़ेद और सेहतमंद रखता है। सेब वज़न कम करने में मदद देता है। एप्पल जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। जिगर और आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाता है। बुनियादी तौर पर आला किस्म के सेब की पैदावार के लिए सर्द आबो हवा की ज़रूरत होती है, जो पहाड़ी इलाके सतह समंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर वाक़ होते हैं। वहां इस फल की काश्त की जाती है। वहीं इस फल की आला पैदावार मिलती है। आजकल ये सेब फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका में सबसे ज्यादा पैदा होता है। पाकिस्तान में इसकी पैदावार के ज़खायर कोयटा, रावी और मुजफ्फराबाद हैं, जबकि भारत में शिमला की पहाड़ियां इस लजीज और खुशनुमा फल की पैदावार के लिए बहुत मशहूर हैं। एप्पल के बाकायदा इस्तेमाल से दिमाग मजबूत होता है। सेब और सेब के जूस से बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती। सेब का जूस कुदरती शुगर से माला माल है और जिस्म में खून की कमी अक्सर खवातीन का मसला रहता है, जिसकी वजह से खवातीन जल्द थक जाती हैं। इसके अलावा मर्दों और बच्चों में भी इसी तरह से ही है। चेहरे पर जर्दी नुमाया हो जाती है, वजन कम हो जाता है और उन्हें खाने में मजा नहीं आता। आयरन के अलावा अगर जिस्म में विटामिन बी की कमी हो तब भी खून की कमी वाक़ई हो जाती है। और इसके पत्ते और दरख्त भी दवाओं का खजाना है। आंखों की बीमारियों की एक बड़ी वजह जिस्म में विटामिन ए की कमी है। एप्पल के बीज नुकसानदेह होते हैं, उन्हें निकालकर फेंक देना चाहिए। एप्पल से विटामिन सी पैदा होती है और भूख में इजाफा होता है। एप्पल दिमाग के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि दूसरे फलों की निस्बत इसमें फौलाद, फास्फोरस पाया जाता है। ये एक ऐसा फल है जो सारी दुनिया में पाया जाता है। ताज़ा सेब के जूस में चुटकी भर स्याह काली मिर्च, सफ़ेद जीरा और नमक मिलाकर पीने से भूख में इजाफा होता है। मैदा ताकतवर होता है। हामला ख़वातीन इसके बकसरत इस्तेमाल से हामला को बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। तासीर के लिहाज से सेब गर्म होता है। कच्चे सेब का जूस निकालकर उन्हें कूट कर निचोड़ लें और उसमें नमक मिलाकर पिलाएं तो कैं का फौरन आराम हो जाता है। फलों में सेब को सबसे ज्यादा तवानाई बख्श और लजीज तरीन फल करार दिया गया है। सेब एक खुश रंग और खुश जायका फल है। उसकी बेशुमार किस्में हैं जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये दुनिया भर में मकबूल है। बूढ़ों, बच्चों और नौजवानों का सेब से पसंदीदा फल है। ये मैदा में पेप्सिन को तेज करता है, जिससे हाजमा में मदद मिलती है। सेब खाने से जिस्म में चुस्ती और सलाहियत बढ़ती है। इसलिए खून की कमी के मरीजों के लिए ये बहुत मुफीद है। रुखसार में सुर्खी पैदा होती है, गुर्दे और दांतों के लिए भी फायदा बख्श है। खवातीन को खसूसियत के साथ सेब ज्यादा मिकदार में खाना चाहिए।
सेब बेहतरीन दिमागी ग़िज़ा है क्योंकि इसमें दूसरे फलों की निस्बत फास्फोरस और फौलाद ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। उम्मीद है कि आज आपको सेब के इन फायदों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आप सेब नहीं खा सकते तो प्लीज़ इसे मत खाइए, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए।